नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की। तो सीधा चलते हैं डेली चार्ट पे निफ्टी के। निफ्टी की क्लोजिंग अभी आज हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के अंदर और बैंक निफ्टी की टाइम जोन के बाहर यानी कि नीचे। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है और निफ्टी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पाया। गैप अप खुला और सीधा गिर गया और हमारे जो टाइम जोन का सपोर्ट एरिया वहाँ से इसने सपोर्ट ली, ठीक है ना, वहाँ से सपोर्ट ली तो कुछ ने प्रॉफिट बुक किया होगा। जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करना जानता है कि कहाँ से, या तो अगर ऊपर क्लोजिंग मिली है तो यहाँ से भी ट्रेड लिया जा सकता है और नीचे से भी लिया जा सकता है। और नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी जिस दिन दोनों इंडेक्स की, या दोनों ऊपर मिल जाएगी दोनों इंडेक्स की, तो प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिलेगा बुलिश और बेरिश का। उसी का वेट कर रहे हैं कि या तो ऊपर क्लियर दे या नीचे क्लियर दे। बीच में कैसे प्ले करना है, ऊपर से नीचे के लिए, नीचे से ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें कुछ अभी बताने के लिए है नहीं। गैन के अंदर लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। लेवल टू लेवल भी प्ले कर सकते हो और जोन टाइम जोन के हिसाब से भी प्ले कर सकते हो। और अभी देखते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का पहले स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे चौक हुआ था बुलिश और यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट लिया और एक हाई क्रिएट किया। ये हमारा हाई बना। इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है मार्केट, वैसे तो स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, लेकिन वो क्या करेगा, नीचे जो एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा, जो ये लो पॉइंट है, इस पे आने की कोशिश करता है, ठीक है ना, ये पॉइंट। तो आज जब इंड्यूसमेंट हुआ उसके बाद प्राइस यहाँ से आप देखोगे जो काउंटर ट्रेड हम लगाते हैं इसके अंदर, ये प्राइस काउंटर ट्रेड का था। ये इंड्यूसमेंट के बाद हमें लेना होता है काउंटर ट्रेड, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट जैसी होगा, आप जो भी हाई है उसके पास अपना सप्लाई एरिया फाइंड आउट कर लो, अपने ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो को फाइंड आउट करो और वहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए काउंटर ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। हालांकि ये रिस्की होता है, लेकिन इसका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अब हमें वेट क्या करना होगा कि जैसे ही प्राइस हमारे इस एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगा, हमें इस एक्सट्रीम पॉइंट पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, अगर हमने 15 मिनट पे ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया तो 3 मिनट या 1 मिनट पे आप जाके यहाँ पे डिमांड एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। ये इसका बॉटम है और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा या फिर डिमांड एरिया मिलेगा, उसको मार्क कर लो। फिर प्राइस, जब आपने ये मार्क कर लिया, फिर 15 मिनट पे आ जाओ और प्राइस ने वही टैप किया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वही किया। और वहाँ से अब प्राइस इस सिनेरियो के हिसाब से बुलिश है। इस सिनेरियो के हिसाब से बुलिश है, ये बैंक निफ्टी है। इस सिनेरियो के हिसाब से बुलिश है और अब ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी भी इसका बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है स्मार्ट मनी के हिसाब से बुलिश है और ये एक्सट्रीम पे आया है। और यहाँ से अब ये वापस जाके इसको करना क्या है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करनी है, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई भी रिस्क रिवार्ड आप बनाओ अपना, और अपने टाइम जोन के इसमें डबल कंफर्मेशन कैसे लो। एक तो स्मार्ट मनी से हमें पता चला कि बैंक निफ्टी ने अपना नीचे का सपोर्ट लिया है या डिमांड उठा ली। जब डिमांड उठा ली तो आप क्या करो, क्योंकि इसके ऊपर 2 रेसिस्टेंस एरिया हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो गैन लेवल भी लगा हुआ है और एक टाइम जोन का सपोर्ट एरिया भी है, जो अब ये दोनों इसको रेसिस्टेंस फेस कराएंगे। तो जैसे ये क्लियर हो, इसका प्राइस एक्शन बने, फिर आप आराम से तसल्ली से बैठ जाओ, क्योंकि नीचे से डिमांड ले चुका है और गैन लेवल के क्रॉस करके और टाइम जोन का सपोर्ट भी रेसिस्टेंस था, तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तब आप आराम से जाके यहाँ पे इसके ऊपर तक के लिए बैठ सकते हो, कोई इश्यू नहीं लग रहा, ठीक है। निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने बुलिश स्ट्रक्चर बॉस किया, उसके बाद इसने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट के बाद इस सीधा आया और कहाँ पे आया,
सीधा हमारे जो स्विंग लो यानी कि प्रीवियस इसका बॉटम है जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, एक्सट्रीम पे आ गया। और यहाँ पे देखो आपको एक तो हमारी जो टाइम जोन का उसका सपोर्ट मिला, ठीक है ना, दूसरा यहाँ पर टाइम जोन का सपोर्ट मिला, दूसरा यहाँ पर मिला आपको स्मार्ट मनी के हिसाब से एक्सट्रीम पे डिमांड मिल गई। मतलब कि इसमें 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक पहला पॉइंट आप नोट करो, देखो एक तो इसने क्या किया, टाइम जोन का सपोर्ट लिया, दूसरा इसने स्मार्ट मनी का सपोर्ट लिया यानी कि वहाँ से इसने डिमांड उठाई, तीसरा यहाँ पर इसने टर्टल कैंडल बना दी। मैंने आपको एक वीडियो में टर्टल सूप के बारे में बताया था और स्वीपिंग मॉडल के बारे में बताया था। जब भी किसी एक्सट्रीम पे बॉटम पे या टॉप पे आपको स्वीप मिल जाए, स्वीप का मतलब होता है जो भी प्रीवियस बॉटम है ना, ये प्रीवियस बॉटम है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली और मार्केट ने नीचे से सारी लिक्विडिटी लेके और क्लोजिंग ऊपर दी। 15 मिनट का चार्ट है, क्लोजिंग ऊपर मिल गई और फिर प्राइस वापस अगेन नहीं आया नीचे। तो जो 15 मिनट जो स्वीपिंग मॉडल या टर्टल सूप जानते होंगे वो मैंने सिखाया एक वीडियो में, टर्टल सूप आप देखना। तो अब प्राइस क्योंकि इसने यहाँ से लिक्विडिटी भी ले लिया है, एक्सट्रीम की लिक्विडिटी भी ली है, ऑर्डर ब्लॉक से ये उठा है और स्वीपिंग मॉडल भी मिला है और टाइम जोन का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे इतने सारे सिनेरियो क्रिएट हो रहे थे। तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस, छोटे स्टॉप लॉस से आप जा सकते थे कहाँ तक के लिए, इसके ऊपर क्लोजिंग 24,460 के आसपास, जो भी प्रीवियस 461 का हाई है इसके ऊपर जाके इसको क्लोज करना चाहिए, है ना। तो ये अब जो है आपको इसमें 3 चीज़ें मिली, ठीक है ना। जो समझ जो नहीं समझे उनको वीडियो देखना पड़ेगा कि अभी आगे कोई सिनेरियो आएगा टर्टल सूप का या जो भी है सप्लाई डिमांड का। तो अभी निफ्टी के सिनेरियो बुलिश है क्योंकि इंडूसमेंट हो चुका है, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे आया, यहाँ से इसने 3 चीज़ों का कंफर्मेशन लिया और ऊपर आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी का होगी। अब चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी अभी अपने डिमांड एरिया, क्योंकि ये भी बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे आया और ये ऑर्डर फ्लो हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। ऑर्डर फ्लो से भी ले सकते हैं और एक्सट्रीम ये जो है अब ये पेंडिंग है, इसका एरिया यहाँ भी आ सकता है, ये एरिया। जो भी रिस्क रिवार्ड अपना ध्यान में रख के लेना। एक्सट्रीम पे लेने का ये फ़ायदा होता है, एक्सट्रीम का मतलब टॉप या बॉटम पे, क्योंकि वहाँ पर हम स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हैं। अगर ये चला कोई भी एक्सट्रीम से चला और आपने यहीं से पोजीशन क्रिएट की, क्योंकि इसमें तो अभी स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा होगा, फिर भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो लेकिन टारगेट भी इसमें फिर आपको पूरे मिलेंगे 600 पॉइंट के, ठीक है। किसी भी स्टॉक में लगाओ, किसी भी इंडेक्स में लगा लो। मिड कैप सेम सिनेरियो, बॉस किया मिड कैप ने 4 जुलाई को, इंडूसमेंट हुआ 5 जुलाई को, ठीक है ना। मतलब 5 जुलाई को इंडूसमेंट छोड़ा और 8 जुलाई को इंडूसमेंट लिया। और इंडूसमेंट के बाद क्या होता है, मोस्टली ज़्यादातर एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करता है नीचे, जो भी प्रीवियस इसका बॉटम या स्विंग है वहाँ से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हमारी डिमांड एरिया भी है और यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो प्राइस जैसे ही आया, और यहाँ पर बड़ा स्पीड से काम होता है, इसने देखो ये जो लो है इसका स्वीप नहीं लिया, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर से भाग गया क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी हुई है। लेकिन शायद बैंक निफ्टी में मिला था स्वीप, किस में मिला था, निफ्टी में इसको अच्छा मिला। तो देखो एक ही दिन में ये आज ही आया और यहाँ से 150 से और सीधा 350, 200 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। मिड कैप ने भी अपने डिमांड एरिया पे आया, एक्सट्रीम पे आया, है ना, सब डिमांड उठाई। और यहाँ से भी अगर, क्योंकि इनका जो लिमिट ऑर्डर लगाने होते हैं हमको बिल्कुल इस प्रॉक्सिमल लाइन पे लगाने होते हैं, 12,176 पे, और 176 से 200 से 300, 400, 200, 250, 300 पॉइंट जो भी चढ़ा एकदम से ही, क्योंकि एक्सट्रीम में क्या पावर ज़्यादा होती है। यहाँ पर ट्रेड करने वाले बिग प्लेयर, स्मार्ट मनी वाले बैठे रहते हैं, उनको टॉप से लेके जाना होता है बॉटम पे, ठीक है ना, बॉटम से माल उठा के ले जाना होता है टॉप पे।
अब इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ये ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए इसको, है ना। बीच में कोई ट्रेड नहीं लेगा, ना लेना चाहिए, या तो टॉप पे मिले या बॉटम पे मिले, तो ही आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। अगर बीच में कूदने की कोशिश करोगे तो क्या अब तक कल ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, नीचे आए, फिर दोबारा आए, फिर यहाँ पे टाइम जो है कंज्यूम करे, क्योंकि जो मूवमेंट स्मार्ट मनी को चाहिए तो वो उनको आज मिल गया, ठीक है ना। और क्या पता है कल गैप अप देके क्लोज भी कर दे, या फिर गैप डाउन देके इस लो को भी तोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। केवल एक्सट्रीम पे ही आपको क्या करना है, 50-100 पॉइंट का जो भी असर लेना है, 10-20-50 पॉइंट का, यही इन्हीं पॉइंट पे आप लोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, हाँ। क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, स्टॉप लॉस कट गया 50 पॉइंट का और नहीं कटा तो रह गया तो 300 पॉइंट मिल गया, 200 पॉइंट मिल गए, है ना। तो फिर एक्सट्रीम पे हमेशा वेट करनी है, ये नहीं कि यहाँ से 50 का स्टॉप लॉस या 100 रुपये का टारगेट आ गया तो निकल गए, नहीं, फिर तो वेट करनी है। क्योंकि हमारे ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है, जो चीज़ स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रही है वो जाके ऊपर क्लोज करना चाहिए, चाहे इसको 1 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। मंथली में, वीकली में, जो भी आप बनाओ। रिलायंस का इंडूसमेंट हुआ, और इंडूसमेंट के बाद ये बुलिश है। इंडूसमेंट के बाद क्या करता है, प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि हमारे पास एरिया कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग। एक एरिया ये है, लेकिन ये एरिया को यहाँ से इसने ग्रैब कर लिया, तो ये एरिया हमारा अब इसके यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद सेकंड एरिया हम देखेंगे, इसी में कर देता हूँ मार्क। ये एरिया तो हमारा फिल हो गया, बॉटम इसका फिल हो गया, और इसके बाद एक एरिया हमारे पास ये बच रहा है अभी, तो ये एरिया भी देखते हैं क्या फिल हुआ है क्या। नहीं, ये एरिया भी पेंडिंग है, यानी इसका लेवल में हम देख लेते हैं क्या आ रहा है, 3118 के आसपास। तो अभी प्राइस अगर यहाँ पे मिलेगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा एरिया आ रहा है, इसके बाद ये एरिया, लेकिन इसको ये ऑलरेडी सारा ले चुका है यहाँ की, तो ये नहीं। अभी हमारे पास एक फ्रेश जोन बचा हुआ है इसका, ये वाला एरिया। तो अगर प्राइस यहाँ मिलेगा तो हम अपना छोटा स्टॉप लॉस इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और इसमें और देख लेते हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा करके छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 3 मिनट पे। वहाँ पे देखते हैं क्या इसमें और कुछ। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है ना, ये एरिया, अब हमने इस एरिया को और छोटा, स्टॉप लॉस और छोटा किया अपना, और भी छोटा हो जाएगा 1 मिनट पे जाएंगे तो अगर प्राइस मेरे को यहाँ मिला तो मैं इसमें बाय करूँगा। कहाँ पर, 3107 है क्या, एक सेकंड, 3107 और स्टॉप लॉस होगा मेरा 3085 के आसपास। तो यानी कि 15-20 रुपये का एसएल के साथ मैं जाऊंगा, और मेरे को इसमें पॉइंट्स कितने मिलेंगे, अगर मिले 3100 से 3200, 100 पॉइंट के आसपास मुझे मिल सकते हैं। लेकिन मुझे वेट करना है, कहाँ का, ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ जाए, इसके नीचे भी चला जाए, लेकिन क्लोजिंग मेरे को इसके ऊपर दे दे, ठीक है ना, डेली के अंदर, ठीक है ना। 15 मिनट में भी चलेगा, लेकिन फिर उसको हमें 15 मिनट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहली कैंडल आए, इसके नीचे क्लोजिंग ना हो, बस इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो हम उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के बैठ सकते हैं ऊपर के लिए। कोटक, इसमें बीच में कुछ देखते हैं, कोई 1 सेकंड में कुछ देख रहा था, हमें कहाँ कहाँ स्वीप मिला, इसमें कुछ नहीं मिला। इसका लो है हमारा 23,476.80 और इसका है 76,78 नहीं, इसके ऊपर से ही गया।
चलो इसमें नहीं मिला, मिड कैप में देखते हैं। मिड कैप में नहीं मिला, रिलायंस में कुछ नहीं मिला, ठीक है। कोटक में उसको प्रैक्टिस में करोगे, ये भी नहीं मिला, कोई नहीं। कोटक का हाल देखते हैं। कोटक ने बॉस किया बुलिश और इंडूसमेंट इसका हुआ, ठीक है ना। इंडूसमेंट इसका हुआ 9 तारीख को, आज है 10 तारीख। अब ये क्या कर रहा है, अब ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेगा और यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा डिमांड एरिया आ रहा है निकल के, ये वाला। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पे ही मिलेगा तो मैं बाय करूँगा। 1750 स्टॉप लॉस 1735 का लगा लो, 37 आ रहा है वैसे तो 15 पॉइंट का एसएल दूंगा तो मेरे को पॉइंट कितना मिलेगा, 1750 से 1870, 1850 मान लिया तो 100 पॉइंट का 15 रुपये का एक एसएल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी मूवमेंट मिलेगी मेरे को, मुझे पता है कि मेरा पैसा 5 गुना 4 गुना 2 गुना होने वाला है, ठीक है ना। और इसके बॉटम पे यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि अपनी और भी कोई स्टडी है, जैसे हमारी स्वीपिंग है, टर्टल सूप वाली है, कुछ भी अगर मिलता है तो वो ट्रेड हमारा और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये बुलिश है, एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करेगा, यहाँ से डिमांड उठाएगा, फिर जाके ये क्लोज दे देगा। डिमांड उठाने में ये टाइम लगा सकता है ना। कई बार तो स्ट्रॉन्ग डिमांड होती तो टैप करते भाग जाएगा, लेकिन कई बार क्या है, पूरी कंजम्पशन करेगा और फिर वो 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ही इसको 100 पॉइंट को दे देगा। भारतीय एयरटेल का इंडूसमेंट हुआ, ये बेरिश है। अच्छा, ये रिवर्स चलेगा, यानी कि है तो बेरिश लेकिन जाएगा ये ऊपर जाके ये लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। जैसे देखो, मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे यहाँ मिला। स्वीपिंग मॉडल के बारे में मैंने बताया था एक वीडियो में। तो जो प्रीवियस होना चाहिए, यानी कि पिछली कैंडल को स्वीप कर रहा है, वो डेली पे देखा जाता है। प्रीवियस ये है हमारा हाई, ठीक है ना, ये कैंडल है ना। और मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर वापस गया और इस हाई को क्रॉस कर दिया इसने। थोड़ा बड़ा करके देखो, ये चीज़ अगर लाइव मार्केट में आपको मिले कहीं तो आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एक हाई था, प्रीवियस हाई, ठीक है ना। इसको सबसे पहले यहीं से चलता है। ये एक बॉटम था, ठीक है ना। बॉटम को प्राइस ने नीचे तोड़ दिया, नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने के बाद ऊपर जाके क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। तो हमारी जैसे ही क्लोज मिली और नेक्स्ट कैंडल हमारी खुली तो हम वहाँ पर अपनी एक बाय एंट्री बना लेंगे। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके लो के नीचे 10-20 पैसे, और बस बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें आएगा 1440 से लेके 1436, 4 रुपये का स्टॉप लॉस आएगा। आपको इसके अंदर पैसे बन जाएंगे। एक तो हमारे को स्वीपिंग ये वाली मिली, ये आप अपने चार्ट पे मार्क करना, इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक तो स्वीपिंग हमें ये मिली, ये वाली। दूसरी, फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पहले जो था ये वाला हाई, इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसके नीचे से आ गया, उसको नहीं देखना। फिर प्राइस दोबारा आया और ये प्रीवियस लो जो था, वो प्रीवियस हाई जो था, इसको मार्केट ने तोड़ दिया। जब इसको तोड़ता है तो यहाँ पर हमारे टर्टल सूप कैंडल, इसको हम बोलते हैं, टर्टल सूप किया इस कैंडल ने। कैसे, जितने भी ऊपर जाके यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी होगी तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पे कॉल्स वाले जो रिटेल ट्रेडर है वो इसके अंदर आ गए होंगे कि इसने प्रीवियस हाई तोड़ा है तो ऊपर जाएगा। लेकिन ये ट्रैप होता है ना। इसको फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं, ट्रैप भी बोलते हैं, मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप भी बोलते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे इसने क्लोजिंग दी, हमारी जो एंट्री बनेगी वो नेक्स्ट कैंडल पे तुरंत बन जाएगी, है ना। स्टॉप लॉस हमारा होगा इसका हाई से जस्ट ऊपर, और उसको बैठ जाना प्रीवियस स्विंग लो तक हमें टारगेट लेना है यहाँ तक। तो इसमें हमें एक एंट्री और मिली यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही ढूंढना आप, जैसे ये लो है, ये लो है, क्या इसके प्रीवियस लो में कुछ ऐसा आ रहा है। ये देखो एक लो हमें यहाँ दिख रहा है, इस पर मार्किंग करके देखते हैं।
इसका लो एक्यूरेट होना चाहिए, लो के नीचे से जानी चाहिए कैंडल। इसका लो है 1408 रुपये 95 पैसे और इस कैंडल का लो है 1408 रुपये 45 पैसे, यानी कि 50 पैसे नीचे गया है। तो जब 50 पैसे नीचे गया तो जैसे इसके ऊपर जा रही है कैंडल, देखो बना दिया ना इसने इसको, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये टर्टल सूप बन गया आपका, ठीक है ना, ये वाली कैंडल, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर आ रहा है फिर तुरंत छोटे पे चले जाओ, 3 मिनट पे 1 मिनट पे, और यहाँ पर आपको क्या है एंट्री छोटी स्टॉप लॉस से मिलेगी। देखो अभी देखते हैं, ये आया, ठीक है, प्राइस ने लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसके ओपन पे एंट्री बन जाएगी 1410 रुपये 65 पैसे और स्टॉप लॉस 1408 रुपये 50 पैसे, यानी कि 2 रुपये 10 पैसे या 20 पैसे का जो भी स्टॉप लॉस लगा वो आपका, उसे आपको मेंटेन करना है और उसी स्टॉप लॉस से आप प्रीवियस स्विंग हाई तक अपना टारगेट रख लो। वापस 15 मिनट पे 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, अगर इसी में आ रहे हैं तो इसी में मिल रहे हैं अच्छे एग्जांपल, और ये आ गए। इसके बाद इसने कर ही दिया इस, अच्छा हाँ, इसके बाद देखो ये जो उसका करंट स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। इसके बाद ये वैसे इंडूसमेंट था, इंडूसमेंट से भी कैसे एंट्री लेते हैं। इंडूसमेंट में क्या हुआ, ऊपर गया, इंडूस किया और फिर इसने वही टर्टल कैंडल बनाई और ये हालांकि बहुत छोटा मूव मिला 1433 से और 1420 18-20 का, तो ऐसी कैंडल ढूंढोगे स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट में निकलना, तो जो आपको थोड़ा सा उसमें पता चले, हाँ भाई लाइव ट्रेड करोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि ये कैंडल प्रॉफिट भी देती है नहीं देती। अब जैसे ये बन गया, एक ये मिला, ये इस कैंडल का हाई है हमारा 1441 रुपये 10 पैसे और इस कैंडल का हाई है हमारा 1441 रुपये 65 पैसे, यानी कि 55 पैसे से इस कैंडल ने ये वाली कैंडल, टाइमिंग है इसका 9 जुलाई 9:45 और जो प्रीवियस हाई था वो था 4 जुलाई 12:30। तो यहाँ पर हमें एक टर्टल कैंडल मिली और इस टर्टल कैंडल फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाना, अगर 15 मिनट पे ट्रेड करना 15 मिनट पे भी कर सकते हो। 15 मिनट की क्लोजिंग हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, यानी कि यहाँ पर 1438 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 1442 रुपये और 38 39 3 रुपये के आसपास जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके 2 3 4 स्टॉप लॉस भी लग गए लेकिन एक में ही आपके पूरे टारगेट आ जाएंगे। हालांकि इसमें लगते नहीं है इतने स्टॉप लॉस, छोटे छोटे हैं। अच्छा, एक हमें ये भी सिनेरियो मिला और नीचे देखते कुछ है क्या, एक जैसे ये प्रीवियस लो, ये यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे वैसे एक्चुअल में स्टॉप लॉस लगा है उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस भी देखना जरूरी है कैसे लेता है मार्केट, ठीक है। इसने क्या किया, ये हमारी कैंडल है 2 बजे की 9 जुलाई की और 10 जुलाई की 10:30 बजे वाली कैंडल ने इसको ब्रीच किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। हमारी एंट्री बनी यहाँ पर, स्टॉप लॉस रहा हमारा यहाँ पर, ये हालांकि स्टॉप लॉस इसने ले लिया लेकिन फिर अगेन इसने क्लोजिंग यहाँ दे दी, तो अब इसमें डबल स्वीपिंग हो गई हमारी, ठीक है ना। डबल स्वीपिंग कैसे हो गई, इसमें आपका एक स्टॉप लॉस तो लगा लेकिन आपकी एंट्री तुरंत बन गई नेक्स्ट, क्योंकि अगेन इसने प्रीवियस कैंडल को भी स्वीप कर दिया और क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो हमारी एंट्री बन गई। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहीं आपको एंट्री मिल जाएगी इसकी। हालांकि एक स्टॉप लॉस जो भी गया 2-4 रुपये का वो आपका कवर हो जाएगा आराम से। अभी के सिनेरियो में जो ये है, यानी कि इसके हाई से इस कैंडल का हाई जो है हमारा वो है 1448 रुपये 75 पैसे और अभी तक का ये हाई, अगर ये वाली कैंडल और थोड़ी सी ऊपर जाके यहाँ से ऐसे बन जाती, ठीक है, तो ये स्वीप हो जाता,
ये हो जाता हमारा स्वीप। तो हम अगर ये स्वीप अभी करके जा रहा है तो कल ये फिर नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। अभी लिया नहीं है क्योंकि ये तो बनाई है मैंने कैंडल, ये तो मैंने लगा के दिखाया। अगर इस तरह से बनता तो हम इसमें लेके जा सकते हैं। अभी भारतीय को देखते हैं, इसमें अभी स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या हो रहा है। बेरिश है, ठीक है ना, इंडूसमेंट हो चुका है, ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन ऊपर जाएगा तो ही शॉर्ट करेंगे और नीचे से कॉल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्राबैट हो जाएगा, है ना। जिसको आता है वो तो कर लेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सन फार्मा बुलिश है, और मैंने बोला था फार्मा सेक्टर बुलिश रहने वाले हैं, और इसमें इसका इंडूसमेंट अभी पेंडिंग 1567। तो जब इंडूसमेंट होगा तब इसमें देखेंगे, है ना। अभी तो इंडूसमेंट है नहीं इसका। मारुति बुलिश है, हो गया है, और प्रीवियस स्ट्रक्चर इसने कंप्लीट नहीं किया, है ना। नीचे आके इसको क्लोज करना था क्योंकि बेरिश था, लेकिन अब इसका सिनेरियो हो गया बुलिश। अब ये कन्वर्ट हो गया बेरिश टू बुलिश में, है ना। 2 दिन से भागा और इसने आज इंडूसमेंट लिया। इंडूसमेंट लेने के बाद हमें हाई कंफर्म हुआ। अब ये नीचे आके नीचे से हमें बाय करना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसने क्लोजिंग इंडूसमेंट के नीचे दी है, तो इसको नीचे से बाय करेंगे। अगर यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है इंडूसमेंट के, तो हम यहाँ से भी बाय कर सकते थे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ तक के लिए 974 के लिए, 774 से 974 तक के लिए कर सकते थे ना। चलो, मारुति के बाद एशियन पेंट बहुत भागा, 90 पॉइंट। इसका स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लें, ये क्या बोल रहा है। ये बुलिश है, और प्रीवियस हाई का इंडूसमेंट ये था, अब ये हाई आ गया, तो इसका इंडूसमेंट यहाँ के आसपास कहीं होगा। तो जब तक इंडूसमेंट इसमें नहीं हो रहा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। $2895 के आसपास इंडूसमेंट है, तो जब ये लेगा तब देखेंगे इसको। बर्जर पेंट, ये हमने लगाया था स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड, लेकिन ये ऊपर से इसने इसको ब्रीच किया है, और इसका देखते हैं एक बार, इसको डेली पे ले जाके क्या सिनेरियो बना रहा है। जब कभी भी हम ऐसे सप्लाई डिमांड से कोई बेरिश या बुलिश ट्रेड लेते हैं, तो हमको क्या करना है, उसका हमें, अगर हमने एंट्री यहाँ बनाई है बेरिश की और इसने नीचे जाके कंफर्म भी किया था, लेकिन अगले दिन इसने क्लोजिंग दे दी और आज इसने उस जोन का ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस स्विंग हाई है, ये वाला, इसकी जो कैंडल है हाई की वो है 527.75। तो डेली बेसिस पे जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही, हम इस अगर ट्रेड में हैं तो हमें वेट करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही डेली इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हमें अपने एसएल देने पड़ेंगे। लेकिन एक अच्छी बात इसमें क्या हुई, जो इसका हमारा स्विंग हाई है, यहाँ पे ये टर्टल कैंडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है प्राइस को, और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। तो कल इसमें देखना है क्या ये इस रिजेक्शन को कंटिन्यू करेगा या फिर बुलिश होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो जो भी बैठा है इसके अंदर उसको स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है ना। मैं ऑलरेडी बैठा हूँ, मुझे भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये निकला तो हमें टारगेट भी अच्छे मिलेंगे, 511 से 50-60 पॉइंट के हमें टारगेट भी मिल जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ से चला था तो नीचे आया, नीचे से चला ऊपर गया, और ऊपर से अब ये इसको शायद ब्रेकआउट दे रहा है। ये तो कल या परसों में जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होंगी तो पता चलेगा, तो हम इसको ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। फिर अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो फिर हम इसको यहाँ के एसएल के साथ ऊपर के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा एसएल गया हम उसको रिकवर तो करेंगे एटलीस्ट, और कहाँ तक के लिए हमें करेंगे इसको,
इसका हमें एक सप्लाई एरिया यहाँ पे अच्छा सा दिख रहा है, एक ये एरिया, यानी कि अगर इसको ब्रेकआउट मिल रहा है तो 26 से 40-42 जो भी है 10-12 पॉइंट हम, अगर हमारा जितना भी स्टॉप लॉस गया हम यहाँ रिकवर कर सकते हैं इसको। बलरामपुर चीनी, इसको ले जाओ 15 मिनट पे। बलरामपुर चीनी अच्छा चल रहा है, लेकिन अब ये जोन वीक हो चुका है, ठीक है। एक ट्रेड इसने दिया यहाँ से यहाँ, फिर एक ट्रेड तुरंत बेरिश दिया, फिर एक बुलिश दिया, फिर एक बेरिश दिया, और आज फिर ये जा रहा है दोबारा अगेन। तो 5 ट्रेड 10-10, 12-12 पॉइंट के इसमें हो चुके हैं। एयू बैंक ने भी अपना सपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग एरिया था वो ब्रीच करके नीचे आ गया। तो इसने, हालांकि जो बैठा होगा उसको तो स्टॉप लॉस लेना पड़ा होगा यहाँ पे 638 पे कोई बैठा होगा, क्योंकि इसमें ऊपर जाता तो हम इसमें बैठ सकते थे, लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं, सीधा ही नीचे आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर अंदर जाके जोन की क्लोजिंग कर रहा है ना, तो वेट करना है उसका ऊपर निकलने का, जैसे ही निकलेगा तब पकड़ना है। अपोलो हॉस्पिटल, ये ठीक है, फार्मा सेक्टर का शेयर है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। सेंसेक्स और एचडीएफसी डेली चार्ट पे एक चीज़ और आप लोग समझो, बहुत अच्छी चीज़ है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है ऐसा गैप जो टॉप पे बन रहा है, ठीक है, उस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एचडीएफसी में अच्छा टॉप पे गैप बना है ना, बुलिश गैप की बात कर रहा हूँ, बेरिश गैप की बाद में बात करेंगे। हमें क्या देखना है, प्राइस, चलो यहीं से चलते हैं, ठीक है। ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये डेली चार्ट है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर। हमें ऐसा, क्योंकि जब नीचे वाले गैप नहीं ढूंढने, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो जो ऊपर एक गैप मिल रहा है टॉप पे, जैसे ये गैप मिला, अभी 2-3 गैप दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये जो गैप होता है ये एग्जॉस्शन गैप होता है। एग्जॉस्शन गैप कब बनता है, जब मार्केट बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है या कोई प्राइस शेयर का बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो वहाँ पर वो एक गैप देता है, एग्जॉस्शन गैप। तो वहाँ से वो नीचे आना चाहता है प्राइस, तो जैसे एग्जॉस्शन गैप बनेगा, है ना, फिर प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, है ना। हमें इसका पता कैसे चलेगा, 1 या 2 कैंडल ग्रीन बन सकती हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर कैंडल क्या है, प्राइस स्टॉप हो जाएगा और वापस नीचे आएगा, ठीक है ना। और नीचे किस सिनेरियो में आ रहा है वो मैं बाद में सिखाऊँ, मतलब बाद में सीखेंगे उसको। पहले आप एक टॉप के गैप की बात कर रहे हैं हम, जो टॉप पे बनते हैं तो प्राइस का मूवमेंट कैसा होता है, क्योंकि एक मार्केट वैसे ही टॉप पे है। मान लो ये जो हमारा प्राइस है एचडीएफसी का 1400 से चला और वो प्राइस पहुंच गया 1500, 1550, और ऊपर जाके गैप दे रहा है, नीचे गैप नहीं दिया, नीचे दिया एक, इसकी भी सिनेरियो समझेंगे। नीचे गैप मिलता है तो क्या होता है, बीच में मिलता है तो क्या होता है, और टॉप पे मिलता है तो क्या होता है। अभी एक सिनेरियो हमने देखा, टॉप पे एक गैप मिला, मार्केट गिर गया। अभी इसी में देखने की कोशिश करेंगे। अगेन टॉप पे एक गैप मिला, हालांकि ये टॉप नहीं है लेकिन फिर भी इस टॉप के आसपास ये गैप मिला, ये छोटा ही गैप है 1516 से 1521, लेकिन उसको रिजेक्शन मिला और यहाँ से देखो 2 कैंडल बनी, उसके बाद ये नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया थोड़ा सा, जितना भी आया। लेकिन हमें सिनेरियो सीखना है कि हम इससे कितने मिनिमम पॉइंट ग्रैब कर सकते हैं। और सेकंड सिनेरियो यहाँ का बना कि डेली चार्ट है, प्रीवियस जो स्विंग हाई था, ठीक है ना, इसमें दोनों स्टडी हमारी काम आ रही है। एक तो हमारी ये टर्टल सूप, हाँ टर्टल सूप वाली मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग मिल रहा है प्राइस में, तो हम नेक्स्ट कैंडल से ही शॉर्ट करना है। टर्टल सूप भी कह रहा है बेच दो। एक हमारा गैप एग्जॉस्शन गैप बना, वो भी कह रहा है कि प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। 2 हमने गैप देख लिए एचडीएफसी में, ठीक है। एक गैप ये बना, ये देखो यहाँ से यहाँ, फिर ये गैप बना और सस्टेन नहीं कर पाया। अब एक्सट्रीम पे जाकर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। एक एक्सट्रीम पे यानी कि यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दिया, यहाँ से
1730 से और 1770 ये गैप क्रिएट किया मार्केट ने, और ये एग्जॉशन गैप है क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे खड़ा है शायद, है ना। तो कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी टॉप, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर आपको मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट लेता हुआ जा रहा है, रिट्रेसमेंट लेता हुआ जा रहा है और ऊपर जाके गैप अप मिल रहा है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे, तो हमें वहाँ पर बुलिश नहीं होना। उसको, वो एग्जॉशन गैप होता है, वो उसको रिलीज़ करना चाहता है अपना जो टॉप का लेवल है। अब उसने क्या किया, यहाँ पर गैप तो दिया लेकिन क्लोजिंग वहीं दे दी। आपको वहीं समझना चाहिए कि अब ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर गैप से खुल रहा है तो फिर क्लोजिंग गैप के आसपास ही क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट डे फिर गैप दिया डाउन में, और फिर नेक्स्ट डे फिर फॉलो थ्रू दिया गैप, तो प्राइस से तक कहाँ आ गया। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था। मेरे पास ऐसे 15-20 पॉइंट हैं, उसका मैं अभी एक बनाना चाहता हूँ, बनाऊँगा उसको, कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल आज गैप का दिया, तो ऐसी गैप के 3-4 एग्जांपल हैं, और ये सारे प्राइस एक्शन में आता है। तो जहाँ कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको, किसी भी का मतलब अब 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, कहीं भी ऐसे 15-20 ऐसे पॉइंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्लाइड शो पे बना दूँ, उसकी एक वीडियो बनाऊँगा। तो वो अगर कोई सीखना चाहता है तो फिर उसकी कॉस्ट बहुत ही कम रखने वाला हूँ, जो कि हर कोई ले सके। 5-6 हज़ार रुपये में वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको अगर वो चीज़ें आपने नोट की, अपने नोटबुक बना ली उसकी, और उसमें सुबह मॉर्निंग में उसको रख लिया अपने पास, और अपना देख रहे हो लाइव मार्केट में, तो आपको वो 15 चीज़ें अगर आप 1 महीना रोज़ देखोगे तो आपको फिर तुरंत कोई भी चार्ट बन रहा है उसमें आपको ये दिख जाएगा। जैसे एक टर्टल सूप वाला आपको दिख गया, वहाँ पर हमें गैप का भी कुछ मिल गया, वहाँ पे हमें स्मार्ट मनी का भी कुछ मिल गया, तो आपका जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन है वो बड़ा फास्ट होगा और वो सिक्योर होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बात चली थी HDFC की। HDFC मैंने आपको एक टॉप पे गैप के बारे में सिखाया, तो इसके बारे में, इसको देखना, चार्ट पर ढूंढना, किसी भी स्टॉक्स में कहीं भी इसको देखने की कोशिश करो। मारुति में देखते हैं कहीं ऐसे गैप बन रहे हैं क्या टॉप पे। ज़रूरी नहीं हर स्टॉक में बनेगा, जब भी बनेगा वो इंडिकेशन होता है कि प्राइस करना क्या चाहता है ना। जैसे देखो ये बना, ये तो दूर से ही दिख जाता है, खैर, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी दिखेगा। ये गैप है, यहाँ से प्राइस टॉप पे बन रहा है, क्यों? प्राइस यहाँ से चला है, 8,300 से चला है, और प्राइस 9,000, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट चल चुका है ना। इसमें इसने तीनों एग्जांपल दिए, एक शुरू में, एक बीच वाला और एक एक्सट्रीम वाला, ठीक है। तो अगर इसके बाद एक कैंडल और ग्रीन आती तो फिर हम इसको मिडिल में काउंट कर लेते, लेकिन अगर 1-2 कैंडल के बाद पॉज हो रहा है, यहाँ पर देखो इसको रिजेक्शन भी मिला है, इस कैंडल को इसको रिजेक्शन मिला है, गैप दिया, नीचे आया, ऊपर जाके क्लोज किया, ऊपर से रिजेक्शन मिला, और ये फिर टॉप का हम इसको काउंट करेंगे एग्जॉशन गैप में, और फिर प्राइस गिरा। तो एक ये मिला, एक ये मिला, थोड़ा सा ये चीज़ें ढूंढो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा। ये एक गैप ये मिला, उसके बाद सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दी और सीधा नीचे। और कहीं भी देख सकते हैं, कोटक में देख लेते हैं है क्या कोई गैप। ये है एक गैप, ये है तो टॉप के आसपास ही, ये वाला। प्राइस ने गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, अच्छा खासा रिजेक्शन, 50% से भी ज़्यादा है, तो ये फिर नीचे आ गया प्राइस। और देखते हैं, क्योंकि इसको देखोगे तो ही समझ आएगा। एशियन पेंट में ये हल्का सा ये नहीं काउंट होगा, ये बॉटम पे बन रहा है। वैसे भी अगर यहाँ कहीं मिले इस जगह तो वो अच्छा काम करेगा।
जैसे यहाँ पे मिलता तो उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मिला है, प्राइस ऊपर आ रहा है। एक तो ये पहले इसने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया, ये यहाँ से यहाँ, और सेकंड डे ही रिजेक्शन ले लिया और ये नीचे। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया इसने ये वाला गैप, 2 दिन यहाँ पे भी इस कैंडल को रिजेक्शन मिला। तो जब ऐसा रिजेक्शन टॉप से मिलता है लेकिन नेक्स्ट डे उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा उस हाई को, और क्लोजिंग वही कर रहा है, तो फिर जब कभी भी सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो तो समझ लो ये एग्जॉशन गैप है, अभी नीचे जाना जाता है प्राइस। चलो ये सारे स्टॉक हो गए, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।